इसके एग्जांपल के अंदर आप देखें कि ये अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज है तो ये मिस्टर ग्रीन साहब ने यहाँ पे नेल मैनिक्योर सीजर लिखा हुआ है। अब ये सीजर है ही नहीं कहीं पे भी, ये तो एक क्यूटिकल निपर है और उसके साथ एक क्यूटिकल पुशर है। अगर इसी नेल मैनिक्योर सीजर्स के जो उसका वर्ड लिया है, इसको अगर हम इसको एक और टैब में जा किसी को ये जो वर्ड है इसको करते हैं नेल मैनिक्योर सीजर्स को। जी, नेल मैनिक्योर सीजर के साथ आप देखें नेल मैनिक्योर सीजर्स, तो ये रेलेवेंसी के अगेंस्ट है। सीजर लिखे हुए आ रहे हैं लेकिन अमेजोन का एल्गोरिदम से हट के लोग बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम अगर एल्गोरिदम की बात करेंगे तो ये चीज़ भी अमेजोन के एल्गोरिदम में कि टू द पॉइंट चीज़ को लिखना है। उसके बाद आता है एफपीए मेंटेनेंस। यू मस्ट हैव अराउंड 2 मंथ स्टॉक ऑन एफपीए अमेजोन। ये कहीं अमेजोन का, ये हर बंदे का एक एक्सपीरियंस होता है। हम देखते हैं कि जो अमेजोन के ऊपर स्टॉक पड़ा हुआ है, अमेजोन आपकी गेम कराता है या आपकी जो प्रोडक्ट को सेल कराता है, वो वो एक हिस्ट्री को पीछे लेके चलता है कि इस सेलर का विद इन लास्ट 1 ईयर के अंदर कितनी दफ़ा अमेजोन से स्टॉक ख़त्म हुआ है। अगर अमेजोन से स्टॉक एफबीए से, सॉरी एफबीए फुलफिलमेंट में अमेजोन के वेयरहाउस से स्टॉक रेगुलर बेसिस पे ख़त्म होता रहे तो अमेजोन का जो एल्गोरिदम है ये अफेक्ट करेगा। अब इसका भी अमेजोन के एल्गोरिदम में अमल दखल है कि आप कितना एफबी को मेंटेन करते हैं। एक सेलर को मैंने फॉलो किया 2013 टू 2018, 5 इयर्स। एक प्रोडक्ट थी, 5 साल में उसका एक दफा भी स्टॉक खत्म नहीं हुआ। अराउंड एवरी वीक में उसको चेक करता था, तो वो अपनी कैटेगरी के अंदर नंबर 1 सेलर रहा 5 साल। फिर 2018-19 में देखा कि उसका स्टॉक खत्म होगा, फिर वो गायब ही हो गया। तो अमेजोन का एल्गोरिदम कहता है कि आपकी चीज एफ में खत्म ना हो। ये 2 महीने का स्टॉक क्यों है? ये इसलिए है, जैसे भी ग्रुप 4 है, तो ग्रुप 4 के अंदर, सॉरी ग्रुप 4 कह रहा हूँ, ये जो Q4 क्वार्टर, जैसे आप देखिए क्वार्टर 4 है, तो क्वार्टर 4 के अंदर आप यूपीएस को अपना बॉक्सेस देते हैं जो अमेजोन के वेयर हाउस में जाने होते हैं, तो वो कभी कभी 2-2 3-3 वीक होल्ड कर लेता है बिकॉज ऑफ अमेजोन का वो डिस्काउंटेड पार्टनर है। तो अमेजोन को कहता है कि भाई 2 वीक बाद आना। वो 2 वीक यूपीएस के वेयर हाउस में आपके पड़े होते हैं और 2 वीक के बाद वो फिर स्टॉक आपको 2 वीक के बाद वो फिर डिलीवर करने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो इसलिए 2 महीने से क्या होगा कि अगर आप स्टॉक भेजते हैं और वहां पे अगर 10-15-20 दिन स्टॉक नहीं पहुंचता तो आपका इतना इनफ स्टॉक पड़ा हो। अब कहीं पे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि आईपीआई बढ़ जाएगा या एफबी की स्टोरेज बढ़ जाएगी। तो एफबी की स्टोरेज वो थोड़ी सी होती है, वो इतनी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो एफबी की स्टोरेज के चक्कर में क्या हमें एफबी की स्टोरेज के पैसे ना देने पड़े, यहाँ पे अगर आपका स्टॉक खत्म होगा तो वो ज़्यादा लॉस है। तो एफबी की मेंटेनेंस को देखना। प्रमोशंस क्या है? प्रमोशंस बाई वन गेट वन फ्री, हाफ प्राइस, ये गो के ये अमेजोन की ओल्ड मेथडोलॉजी है। इसको अगर हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में जाते हैं और यहाँ पे मैनेज प्रमोशंस में जाएंगे तो यहाँ पे आता है बाई वन गेट वन फ्री ऑफ। ये कहाँ पे काम करता है? इसका जो सबसे बेहतरीन आप देख सकते हैं ना जो यूजेज है, वो आप सिमिलर प्रोडक्ट्स के ऊपर है। उसके एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ये देखें, यहाँ पे जैसे ये पेबल्स हैं, ये डिफरेंट कलर्स के पेबल्स हैं। जैसे कि कोई अगर कस्टमर ग्रीन बाई करे तो उसको इस कोबाल्ट ब्लू के ऊपर 5% ऑफ हो जाए, यानी विद इन द वेरिएशंस भी आप कर सकते हैं। तो इससे ही इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये अमेजोन ने इसको एल्गोरिदम का हिस्सा भी बनाया और इससे ये मुराद है कि इससे भी हम अपनी प्रमोशंस कर सकते हैं। ये भी एक टैक्ट है। अगर इसके ऊपर प्रमोशंस होगी, एक तो ये अमेजोन करता है ना, खुद रैंडमली डिफरेंट सेलर्स की चीज़ों को, उसकी प्रोडक्ट्स को ले आके एक बाई बॉक्स टाइप बना देता है, एड कार्ट। इस तरीके से यहाँ पे तो इसका नहीं है।
वरना यहाँ पे उसका वो प्रमोशंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट देने के लिए। जैसे कि ये बहुत अच्छा जा रहा है, ये लिस्टिंग बहुत अच्छी जा रही है और ये अच्छी नहीं जा रही, तो कोई बंदा अगर ये अपना ये बाई करेगा तो उसके इसके ऊपर 5% ऑफ हो जाएंगे, 5%, 10% ऐसे हो सकता है। प्रमोशंस के बाद आता है coupons, prime voucher, discounts and promotions have become a harder way to increase your ranking. Amazon has started to take down such listings which offer plenty of discounts and promotion. अब एक बंदा इसको बहुत ही हर दफ़ा सेलर लगाता है, तो उसको टेक डाउन किया, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो कई लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर अभी भी कस्टमर दे रहा है। ये देख सकते हैं 5%। बहरहाल ये अमेजोन का एल्गोरिथम कैसा है कि 5% कूपन, ये जो बात हम कर रहे हैं कूपन्स की जो बात कर रहे हैं, तो ये कूपन्स को हम कर सकते हैं, एक बना सकते हैं हम। तो बहरहाल प्रमोशंस यहाँ पे कूपन्स वगैरह हैं। उसके बाद वॉइस ऑफ कस्टमर, ये अब इसका कोई इनडायरेक्टली लिंक है अमेजोन के एल्गोरिथम के साथ। कैसे है कि वॉइस ऑफ कस्टमर के अंदर अमेजोन आपको तमाम किस्म के जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं वो सारी एक्सीलेंट से लेके वेरी पुअर तक सारा एक जगह दे देता है। तो आपको कस्टमर कहाँ पे नेगेटिव, किस कंट्री में किस एसेंस के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आई है, या 3 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार रिव्यू आया है, वो सारा यहाँ पे मेंशन होंगे। और इससे आप, जैसे ये सारे तो एक्सीलेंट है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो यहाँ पे ये थोड़ा गुड है। तो इसकी हम देख सकते हैं क्या हुआ है, इसको सी डिटेल्स, ये एक्सीलेंट क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर ये देखें डिफेक्टिव आइटम कंसिडर रिमूविंग, उसकी वजह क्या है, लेंस इज क्रैश्ड, सारी चीज़ें इस यहाँ पे आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा किसके ऊपर क्या है। तो जब हम उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे नेगेटिव फीडबैक के लिए कस्टमर को, या अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो उससे सेल बढ़ेगी। अमेजोन के एल्गोरिदम के अंदर तो असल तो ये नहीं कि सेल हमारी कैसे बढ़े। अमेजोन क्वेश्चन आंसर ये सबसे अहम टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कैसे है इसकी पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी बात करेंगे। वैसे इसी लिस्टिंग के अंदर मैं नीचे चला जाता हूँ और अमेजोन क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे आया। क्या कहते हैं जी, एनी आइडिया हाउ मैनी पीसेस कम इन अ 5 LB बैग। अब ये दो, या तो ये दो वजह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, या तो कस्टमर ने सारी लिस्टिंग को पढ़ा है, इसके टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन को, या नहीं पढ़ा। अगर यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन होगी तो ये फिर ऑब्वियसली कस्टमर ने सारा नहीं पढ़ा। अगर ये इन्फॉर्मेशन वाकई नहीं है तो इससे सेलर ने क्या लर्न किया कि वो प्रोडक्ट का हिस्सा होना चाहिए, प्रोडक्ट का पार्ट होना चाहिए वो चीज़। जैसे उसने क्या कहा, 5 LB के अंदर कितने पीसेस आते हैं। अब देखते हैं कि इसने 5 LB कहाँ लिखा हुआ है। इसमें बिल्कुल ये निकम्मी सी है लिस्टिंग, क्योंकि ना इसके अंदर उसका 5 LB है। अच्छा, 1 पाउंड और ये हो गया। अच्छा जी, कहीं पे इसने अगर अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी लिखी है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी कहीं पे भी नहीं है। तो इस सेलर को क्या चाहिए कि 5-10 अपनी जो यही प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं उसको 5 LB को 5 पाउंड्स में आए या 5 LB करें। और इस 5 LB को यहाँ पे 5 LB में इसने अप्रोक्सीमेट यूनिट्स भी लिख सकता है वो किसी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऐसे काफ़ी चीज़ें, ये तो एक एग्जांपल है ना, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। कोई एक लिस्टिंग और इसका देख लेते हैं। ये देखें, हाउ थिक टॉल दीज आर प्लीज। अब इसने कहीं एक पेबल का कहीं पे कोई डायमेंशंस वगैरह दिए, देख लेते हैं अभी। हाँ जी, अब ये तो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। अच्छा, थिक कहीं पे, बैक, फ्रंट, थिक देखते हैं। अगर कंट्रोल F करके थिक का कीवर्ड
इसकी ना कहीं पे उसमें है, ना इसकी डिस्क्रिप्शन में है, ना यहाँ पे कहीं साइज। जी ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है ना, साइज के साथ ये भी लिखा हुआ है। तो कई प्रोडक्ट आपको ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती नहीं, पार्ट ऑफ लिस्टिंग्स। तो वहाँ पे फिर हमें वो चीज़ करनी होती है, वो पार्ट ऑफ अपना बनाना होता है उसका। ब्रांड एनालिटिक्स, ब्रांड एनालिटिक्स वी नीड टू कंपेयर आवर बेस्ट सेलिंग एसेंस अगेंस्ट कंपेटिटर्स। ये भी ब्रांड एनालिटिक्स से आप देख सकते हैं कि मेरा डिटेल पेज जो उस कैटेगरी के अंदर टॉप पे है उसके साथ मैच करता है, या वो उसने कैसी पिक्चर्स, कैसी डिस्क्रिप्शंस, डिटेल पेज के ऊपर कैसी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, उसको हम देख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे, ब्रांड एनालिटिक्स में जाएंगे, और ब्रांड एनालिटिक्स में यहाँ पे ब्रांड एनालिटिक्स में आपको कीवर्ड लिखते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स में सर्च कैटलॉग परफॉर्मेंस में यहाँ से आप फिर अमेजोन सर्च टर्म्स पे जाएंगे। यहाँ पे आप आ गए। अब यहाँ पे आप कोई सर्च टर्म लिखें, डिपार्टमेंट और मंथली कर लें, और यहाँ पे यही लिख दें आप, ग्लास मार्बल लिख दें। देखें जी, ये ग्लास मार्बल के अंदर ये बंदा कैट्साई ग्लास मार्बल्स, फिर ये दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा क्लिक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आप लिखते हैं आईफोन चार्जर, लिखते हैं एग्जांपल है आईफोन चार्जर में, ये देखिए जी, आईफोन चार्जर्स के अंदर जो नंबर 1 एसएन क्लिक्ड है वो ये बंदा है। इसमें डिटेल पेज में जाएं, लें जी, ये क्या हो गया है, तो इसका हम देख सकते हैं कि इसने कैसा डिटेल पेज, कैसी वर्किंग की हुई है। अभी सारा तो नहीं अपलोड हो रहा, तो ये नंबर 1 एसएन क्लिक्ड है। ये कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये डिटेल पेज अपलोड नहीं होता। तो इस तरीके से हमें जो ब्रांड एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं हम अपने एसेंस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग, obviously this is not the part of इंटरनल अमेजोन एसईओज या एल्गोरिदम। एसईओज नहीं है, लेकिन ये भी एल्गोरिदम कैसा है कि अभी एफिलिएट मार्केटिंग जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ से भी एक्सटर्नल ट्रैफिक अमेजोन के ऊपर आ रही है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो होगी। Amazon has shifted weightage of PPC to affiliate marketing some extent तक। ऑफ साइट ट्रैफिक हैज बिकम मोर प्रोमिनेंट। तो इसकी मिसाल टिकटॉक है। बहुत ज़्यादा वीडियोस टिकटॉक के ऊपर शॉर्ट बना के आप डालते हैं और क्लिक होता है, तो वो अमेजोन के डिटेल पेज को आपको रीडायरेक्ट करता है, वो टिकटॉक के ऊपर जो लिंक होता है। IPI रेट, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू अमेजोन स्टैंडर्ड्स फॉर बेटर एसईओ रिजल्ट्स। इसका भी बहुत अमल दखल है उस चीज़ में कि आपका IPI इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी बहुत ज़्यादा स्टॉक आपका अमेजोन के ऊपर ना पड़ा हो। जैसे पहले भी कहा कि एक हफ्ते, एक महीने से 2 महीने को, लेकिन इतना ही कि अब साल का वहाँ पे स्टॉक पड़ा हो, तो उसको भी अमेजोन डिस्करेज करता है, ठीक है ना। तो अमेजोन के ऊपर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो, उसको देखते हैं। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स 633 है, यानी ग्रीन है, यानी जितनी स्टॉक जाता है उतना ही अमेजोन के ऊपर पड़ा हुआ है और इससे ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात हो गई जी। FBA चार्ज शुड बी एग्जैक्ट। FBA चार्ज शुड बी एग्जैक्ट क्या है कि कभी कभी अमेजोन आपसे एग्जैक्ट चार्ज नहीं ले रहा होता है अपनी प्रोडक्ट का, तो वी नीड टू क्रॉस चेक एटलीस्ट 5 एसेंस ऑन डेली बेसिस, या 10 जितने भी हमारे हैं, और अमेजोन इज चार्जिंग मोर, वी नीड टू कॉन्टेक्ट अमेजोन फॉर एग्जैक्ट FBA चार्ज। कभी कभी ये होता है कि आपका लार्ज
होता है या लार्ज इन्वेल्प होता है अमेजोन उसको पार्सल में, या वो स्टैंडर्ड साइज होता है तो वो उसको लार्ज स्टैंडर्ड में डाल देते हैं और FBA का चार्ज ज़्यादा होता है। तो हमें उसका FBA का चार्ज भी क्रॉस चेक करना चाहिए, उसको कैसे रीमेजर करवाना है और अपनी रीइंबर्स में लेनी है। जितने यूनिट्स का आपने ज़्यादा चार्ज दिया हो FBA का, उसको आप रिफंड करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड से हेल्प पे जाएं और हेल्प के बाद ये गेट सपोर्ट है, गेट सपोर्ट के बाद सेलिंग ऑन अमेजोन है, उसके बाद ब्राउज फॉर अदर इश्यूज हैं, यहाँ पे फुलफिलमेंट में अमेजोन है, अदर FB इश्यूज में जाएं, कंफर्म रिक्वेस्ट रीइंबर्समेंट फॉर प्रोडक्ट वेट एंड डायमेंशंस, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे उनको अपना इशू बताना है कि ये मेरी प्रोडक्ट इस डायमेंशंस की है लेकिन अमेजोन उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी वो पैसे वापस ले सकते हैं। जी कंक्लूजन ये 29 है, इसके बाद 10 और भी हैं, तो ये उसको एक सेपरेट वीडियो में हम दिखाएंगे। कंक्लूजन क्या है? द एम ऑफ द अबव आर्टिकल इज टू इंक्रीज विजिबिलिटी फॉर लिस्टिंग्स विद ऑथेंटिक रिव्यूज एंड सेल्स। अमेजोन ने जितने भी रिव्यूज 2018 की बात है, जितने भी फेक रिव्यूज थे अमेजोन से, उन्होंने सब के रिमूव कर दिए, ठीक है ना। तो इसलिए ऑथेंटिक रिव्यूज लेना, जहाँ पे अमेजोन को पता चलेगा कि ये इनऑर्गेनिक बाई है, ऑर्गेनिक बाई नहीं है, तो अमेजोन वहाँ पे उस सेलर कस्टमर को रिव्यू ही नहीं छोड़ने देगा। अपरेंटली अमेजोन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द फेक प्रोफाइल्स, और ये चीज़ें पढ़ लें। ऑन द अदर हैंड अमेजोन इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्टिंग दैट आर ऑप्टिमाइज्ड एज पर ऑफ द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या है कि टू द पॉइंट लिस्टिंग्स, ठीक है ना। हम तो सेल करने के लिए डिफरेंट चीज़ें डाल देंगे अमेजोन के डिटेल पेज पे, लेकिन जो सेलर है उसने तो अपनी नीड समझ के वो चीज़ देनी है। तो इसीलिए नीड को मद्देनज़र रखते हुए अमेजोन इतना एक ऑथेंटिक अब होता जा रहा है कि जो चीज़ टू द पॉइंट है, जो है वो बेचना है, जो नहीं है वो नहीं बेचना है। इसलिए हम तो समझते हैं ना कि हमने डिटेल पेज को भर दिया और टाइटल्स को भर दिया और इससे हमारी सेल इंक्रीज होगी। तो अमेजोन का एक एल्गोरिदम ऐसे सेट हो गया कि ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे हमारी सेल आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं। तो इन चीज़ों को जो भी फ्रीलांसर्स हैं ई कॉमर्स के ऊपर काम, बाकी ऊपर काम करने वाले हैं, वो इन सब चीज़ों को ऑलमोस्ट तकरीबन ई कॉमर्स सारे की सी पे हो गया, सी डिस्काउंट हो गया, एटसी हो गया, सबको अगर हम देखें तो इसी तरीके से ही काम होता है जैसे ऑन पेज एसईओ हमने करनी है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।